तो आंसर और एक 2 मिनट यूज वेट करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हेलो, गनी खान सर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ हाँ, रही है? यस सर। आवाज़ आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल सर। ओके। यस सर। तो मेरे अंदाज से हिंदी जो ऑर्डर फ्लो का जो वेबिनार था, आई थिंक यूट्यूब में रिक्वेस्ट कर रहे थे हिंदी में बनाओ बोल के, बट जब अरेंज करते हैं तो वेबिनार तो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते। चलो, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं सर। कि आप स्क्रीन वगैरह स्प्लिट करता हूँ, एक साइड पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। आप स्क्रीन देख रहे हैं ना? दिख रहा है ना जो भी स्क्रीन है? यस सर, क्लियर है। दैट्स ग्रेट। ओके, चलो तो शुरू कर दें। तो मुझे आपके बारे में बताइए कि आप कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं और क्या कम्प्लीटली फ्रेशर है? जस्ट गिव मी स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू। सर मैं बोलूँ? हाँ, बोलो। सर वैसे तो मैं तकरीबन 1 डेढ़ साल से मतलब ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके। बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया था। अच्छा। सो अभी फिलहाल सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहा हूँ कि पहले प्रैक्टिस करूँ चीज़ को कैसे देख सकता हूँ। तो 2 3 महीने से ट्रैक प्रैक्टिस ही कर रहा था। ओके। तो इसी के बीच में सर हैकनाशी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा था मैं। ओके। हैकनाशी चार्ट के रिलेटेड बुक्स वगैरह भी पढ़ा था। हम्म। सर वही ढूंढते ढूंढते मुझे आपका चैनल भी मिला था इंस्टाग्राम पे। तो अभी फिलहाल मैं हैकनाशी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत दिन से। दैट्स तकरीबन ग्रेट। 3 4 महीना हो गया। हाँ। और सर उसी के लिए सर आपको भी फॉलो करता रहता हूँ मैं हमेशा। बीच बीच में कुछ आइडिया मिलता रहता है मुझे, इसी के लिए सर। थैंक यू गनी भाई। तो एक्चुअली जो आज का जो ये वेबिनार है, तो इसमें हम यूजुअली हैकेनेस के बारे में तो इस बार नहीं डिस्कस करेंगे। तो मे बी ओके सर। अपकमिंग अपकमिंग वीडियोज में हम हैकेनेस के बारे में भी देखेंगे। क्योंकि जो वो है ना, वो ओके जो सर। बेटर देन प्राइस एक्शन है। बिल्कुल सर। प्राइस एक्शन में क्या होता है, कंप्लीटली जो मार्केट में नॉइज क्रिएट होता है वो हैकेनेस ही रिड्यूस करता है। हाँ। तो हाँ। हम इसमें देखेंगे कि एक हैकेनेसी का जो भी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल ट्रेड, ओके। तो ऑर्डर फ्लो के बारे में ओके। सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। ओके सर। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने इम्बैलेंस कैंडल्स का जो चार्ट लगाया है। तो वो चार्ट लगाने के लिए आपको गो चार्टिंग पे यहाँ पे जो चार्ट टाइप्स का सेक्शन है यहाँ पे जाइए, और यस इम्बैलेंस या क्लस्टर सर। दोनों में एक ओके। सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एक इम्बैलेंस कंप्लीटली फोकस करता है जो इम्बैलेंस कैंडल की जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स कंप्लीटली स्क्रीन पे लाके दिखाए, और यहाँ पे जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ओके सर। एक्चुअली जब आप इस चार्ट को देखेंगे ना, तो इसमें इम्बैलेंस और प्राइस एक्शंस में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर इसके बाजू में जैसे कि मुझे कुछ मार्किंग दिया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा उस चीज को। ओके, मैं अभी काफी जूम देर करके से वही दिखाता समझ हूँ रहा था। एग्जैक्टली क्या है बोल के, ये देखो। इसका, ओके ओके, वॉल्यूम टाइप है सर। हाँ राइट एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे इसका क्या करता हूँ, जरा टेक्स्ट का जो कलर ना ये भी चेंज कर देता हूँ, आपको इजीली दिखेगा कि वो नंबर्स है क्या, उसका मीनिंग है क्या, ये सब बताऊंगा। ओके। तो आपको पता है ऑर्डर फ्लो का जो चार्ट है, ऑर्डर फ्लो क्यों बुलाते हैं उसे? नहीं सर।
ओके, नहीं मालूम। सिंपल सिंपल वे में बताता हूँ कि ऑर्डर फ्लो एक ऐसी चीज है जो आपको एक जो माइक्रोस्कोपिक व्यू देता है जो प्राइस एक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये जो प्राइस एक्शन पे जो राइट साइड दिखाई यस दे रहा सर। है जो प्राइस एक्शन, तो एक यस सर। मिनट, यस सर। ये जो पिन इन्वर्टेड हैमर जो बोलते हैं, राइट, ओके। इन्वर्टेड यस सर। हैमर में आपको कौन कौन से डेटा आपको दिखाई दे रहा है? आपको यूजुअली दिखाई देता है जो जो नॉर्मल प्राइस एक्शंस पे किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, हाई दिखाई देता है और लो दिखाई देता है, राइट। यस सर। यस सर। तो इससे हमें ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे जो भी मार्केट में बायर्स है जो यहाँ पे बाय किए है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है क्या, क्या मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा, कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा, ये सब बिल्कुल। इतना इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलता। ये सब चार डेटा मिलता है उसका, वे चेल्सी। तो जब आप हाँ। इसी इसी कैंडलस्टिक को जब आप एक माइक्रोस्कोपिक व्यू पे देखोगे, लाइक जूम करके, और एक कुछ भी कुछ ऐसे डेटा प्रोवाइडर्स होते हैं उनके पास जाके कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद आपको उस इसी सेम कैंडल का इतना सब कुछ डेटा मिलता है। लेकिन जैसे कि देखो, हर एक प्राइस पे कितना वॉल्यूम बाय हुआ है, कितना वॉल्यूम सेल हुआ है। तो ओके। इससे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ आपको एक ऑर्डर फ्लो के चार्ट पे ही मिलेगा। तो ओके। उससे उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे जरा डेप्थ में जाएंगे कि ये बाय वॉल्यूम से ग्रीन कलर कॉलम्स कौन से है, ये रेड कलर कॉलम कौन से है, तो ये हम्म। पिंक कलर क्या है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, राइट। तो ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जब आप एक ऑर्डर फ्लो कैंडल्स बोलो या इम्बैलेंस कैंडल बोलो, जब आप कंपेयर करते हो, हम्म। तो इसका जो राइट साइड का जो सेटिंग है हमने क्या किया है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसमें कितने वॉल किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मतलब बाइंग वॉल्यूम ओके। पंच किए हैं, राइट। ओके। तो ये ओके। बताता है कि इस प्राइस पे इतना वॉल्यूम बाय ऑर्डर पंच किया है, राइट, यहाँ पे। सो ये ठीक है। पर्टिकुलर पर एक प्राइस पे ये बताता है कि इस प्राइस पे 4,000 वॉल्यूम्स बाय किए हैं, तो इस प्राइस पे 7,000, ऐसा। तो यहाँ पे ओके। ओके सर। ये है एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक का एक हम्म। सेटिंग रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इम्बैलेंस या सेटिंग पे क्या करते हो, और जब अपना प्लॉट करते हो जो इम्बैलेंस वगैरह, यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है, इसके ऊपर क्लिक करने हम्म। के बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो का ये है ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे आते हो टिक मैनेजर, मैं एक्चुअली ऑटो मोड डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मुझे हर एक प्राइस पे क्या हो रहा है मुझे नहीं देखना हो। तो ओके, राइट नाउ समझ अभी गया। है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी प्राइस चलता है 40,000 के ऊपर, जो उसका मार्केट प्राइस है वो चल रहा है। मुझे हर एक यस। प्राइस पे क्या हो रहा है वो देखा तो कितना कंफ्यूजन करता है, देखो। मैं ये कंप्लीटली जीरो कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। ओके, तो समझ गया सर। हाँ, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि हर एक प्राइस हम्म। पे कितना वॉल्यूम पे बाय और सेल हो रहा है, ये दिखा रहा है, देखो। ओके, इसका उतना नंबर्स भी अच्छी तरह से प्लॉट नहीं हो रहे, तो उतना जूम समझ गया करके सर। देखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक ऐसा वैल्यू सिलेक्ट करो कि आप एक नॉर्मल जितना भी आप कैंडल रखो स्क्रीन पे, आपको एब्जॉर्प्शंस जो भी एब्जॉर्ब करने के लिए इजीली पता चल सके कि कितना आपको ब्लॉक साइज सिलेक्ट करना है। लाइक ओके। आप 100 कर सकते हो या 200 बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है। तो मेरा प्रिफर्ड है ठीक है। 100। 100। आप हाँ 100 ओके आप सर। सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें से क्या हम्म। पता चलता है कि ये हर एक ब्लॉक बनता है ना, वो हर एक ब्लॉक रहता है 5 पॉइंट का। ये ओके। 5 प्राइस रेंज है, जितने भी ये 5 प्राइस रेंज है, इस 5 जो भी प्राइस रेंज में कितना बाय वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो बताता है, ग्रेट। राइट। तो ठीक है सर। ये था एक ऑर्डर फ्लो के टिक मैनेजर के बारे में, कैसे हमें एक जो ब्लॉक्स है ब्लॉक की वैल्यू डिसाइड करना है और किस वैल्यू से ट्रेड करना है। तो यूजुअली मैं प्रिफर करता हूँ बैंक निफ्टी को 100 टिक पॉइंट्स एंड निफ्टी को 50 टिक पॉइंट। और ओके। एडवांस गया कभी क्या होता है कि मार्केट जब ज्यादा वोलेटाइल हो, कैंडल्स बड़े बन रहे, तो देन आई डू प्रिफर बैंक निफ्टी 200 एंड निफ्टी 100।
तो डबल। हाँ डबल कर नहीं इसका जो भी जो ब्लॉक साइज है ना वो बढ़ जाता है, इस डबल कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ समझ हाँ गया सर। ओके। तो वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं आता, हम हाँ लोग को नहीं समझ आता। में आएगा क्लियर। एग्जैक्टली हमें समझ में आएगा कि हम क्या देखते हैं इसके ऊपर। हम्म। तो अब चलो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रीन वॉल्यूम्स इसमें क्या है और इस साइड में क्या प्लॉट होता है। तो हमेशा जितना भी आपसे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हो ना, ये सभी ऑर्डर्स है मार्केट बाय ऑर्डर, राइट। मार्केट पर। मार्केट बाय ठीक है। या ओके। या क्या रहता है, लिमिट सेल ऑर्डर। ये कोई नहीं बताता, ये हर कोई बताता है कि जितने भी आप वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये सब मार्केट बाय वॉल्यूम है। और ये मार्केट ऐसा, बाय, हाँ ओके। मार्केट बाय वॉल्यूम है। तो इसमें ये हम्म। भी हो सकता है कि ये लिमिट सेल, जितने भी हम लिमिट सेल ऑर्डर बैठ के जो प्लेस करके, जैसे कि जीरो दामा है, आइसबर्ग्स ऑर्डर वगैरह, जो बड़े एक प्राइस पे बड़ी ऑर्डर लगा के बैठते हैं जो इंस्टीट्यूशनल सब बैंक लेवल्स। ओके ओके, हाँ तो समझ वो गया भी सर। दिखाता है। तो इसमें लिमिट सेल्स भी दिखाता है और मार्केट बाय भी दिखाता है। इन द सेम वे जो इसका लेफ्ट का जो भी डायग्राम बन रहा है, जो वॉल्यूम्स दिखा रहा है, ये है हम्म। मार्केट सेल ऑर्डर या लिमिट बाय ऑर्डर। लिमिट्स। ओके। ओके। तो ये बहुत ज़्यादा समझ गया सर। कंफ्यूजन करता है, तो इसलिए आप सिर्फ इतना भी समझ ले तो ये सिर्फ मार्केट सेल ऑर्डर है, ये मार्केट बाय ऑर्डर है, बस। ओके, आपको इतनी समझ गया। इंफॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि जब हम इस इम्बैलेंस कैंडल को डेल्टा को कंपेयर करते हैं, तब हम ये देखते हैं लिमिट बाय कहाँ पे जनरेट हो रहा है और लिमिट सेल क्या जनरेट हो रहा है सेल इसके का। बारे में। समझ ओके। गया। ओके। तो ये थी, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जितना भी जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है इसके बारे में। तो आपको तो ये ग्रीन बार क्या हुआ, क्या है, और रेड बार्स क्या है, और जितने भी ये वैल्यूज हैं ये क्या है पता चला है। तो ये येलो कलर्स हम्म। के जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका ही मतलब है इम्बैलेंस। अच्छा। ओके। तो इसका मतलब ये ओके सर। बैलेंस, तो इनबैलेंस का मतलब क्या है, देखो आपने हम्म। बात सुना होगा कि मार्केट में कभी भी जब एक 5,000 का बाय हुआ है, 5,000 वॉल्यूम का बाय हुआ है, तो एट द सेम टाइम हम हमें ये भी देखना पड़ता है कि वहां पे एक 5,000 का सेल भी होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस कहते हैं ना, राइट। बिल्कुल। तो यही बिल्कुल यही हाँ सर। बात हो, जब यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं, ये हम हमेशा यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, हम ऐसे हॉरिजेंटल वैल्यूज कंपेयर नहीं करते, हम ऐसे अच्छा डायगोनल कंपेयर करते हैं। क्यों आपको पता है अच्छा। हम डायगोनल में जो भी वैल्यूज है, ये हमको डायगोनल में ही क्यों कंपेयर करना चाहिए? नहीं सर, मैं अंदाजा करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन हाँ समझ में ट्राई आ नहीं करो, रहा, क्योंकि वो तो बिंदास सर बोलो, प्राइस कोई पॉइंट प्रॉब्लम ऊपर नहीं है। है हाँ और ये प्राइस पॉइंट सर नीचे है, वो ऊपर है। डायगोनल क्यों करेंगे हम? डायगोनल क्यों ओके। करेंगे? आप अगर जब भी ट्रेड करते हो मार्केट में, आपको एक यस सर। जो भी मार्केट प्राइस है उसके नीचे एक आस्क और बिड वैल्यू कंटिन्यूस फ्लिप होती रहती है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट। तो उसमें क्या होता है हाँ हाँ कि हाँ। वो जो नंबर है ना, वो नंबर में हमेशा 1 या 2 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। इट्स अप टू, जैसे कि ओके। जैसे आप निफ्टी यूज करोगे तो वहां पे 1 या 2 पॉइंट का रहता है, जब आप बैंक निफ्टी यूज करोगे तो 3 या 5 पॉइंट का जो डिफरेंस रहता है ना, हाँ सर। इसीलिए हम कभी आस्क और कभी सर बिड बोलते मार्केट हैं। में, सर कभी कभी मार्केट प्राइस में हम पंच भी कर दे तो मोर देन प्राइस या लेस हाँ देन प्राइस ऐसा होता है सर। राइट राइट। ओके, इसी के लिए मुझे डायगोनल चेक करना है। डायगोनल चेक करना है। तो यूजुअली समझ आपको गया क्या सर। रहता है कि आपको तो एक सेब जो 10 रुपए में खरीद बाय करना है, लेकिन उस हम्म। प्राइस में कोई दे रहा है क्या? तो एक्चुअली मार्केट बिल्कुल। हमेशा ऐसे ही काम करता है, आस्क वर्सेस बिड। तो इसीलिए हम हमेशा ओके। डायगोनल में कंपेयर करते हैं। ठीक है ठीक है, तो थैंक यू आपको, सर। ओके, तो आप कितने लोगों को ये पता होगा कि सिर्फ आस्क और बिड तो हमें पता है, लेकिन जितने भी जो ऑर्डर पंच हो रहे हैं, तो ऑर्डर फ्लो में यहाँ पे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ हमें प्राइस एक्शन नहीं। दिखाई दे रहा है, विक्स दिखाई दे रहे हैं, ओपन हम्म। कहाँ पे, क्लोज क्लोज कहाँ पे, जो भी हाई बनाया मार्केट ने, ये सब दो दिखाई देता है, एंट्री। लेकिन ये सब, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दिखाई नहीं दे रहा है, जो वॉल्यूम्स है। ओके तो उसके ओके। बाद हम डिस्कस कर रहे थे ये इम्बैलेंस का। तो इम्बैलेंस से कलर क्यों जनरेट हो रहा है? तो हमने देखा कि बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब एक बाय 5,000 एक लॉट का एक बाय हुआ, तो सेल भी एक 5,000 का होना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली 5,000 का 5,000 मतलब नहीं, क्योंकि हम
हमेशा कभी कुछ ऊपर नीचे भी कंपेयर कर सकते हैं, लाइक सिक्स हम्म। थाउजेंड 7,000, राइट। एक ओके। आसपास है, एक रेंज आसपास के हमें कंपेयर करने में इजी हो रहा है। ऐसा नहीं कि सडनली, हम्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफरेंस कर रहा है। यहाँ पे है बाय वॉल्यूम 3,500, तो हम्म। इसको जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम सेल हुआ है, सिर्फ 300, सिर्फ 375। राइट। तो उसमें 75। डिफरेंस आ हम्म। रहा है ना यहाँ पे, बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो यही डिफरेंस क्या है हाँ। वो हम इस सेटिंग में जाके देखेंगे कि इम्बैलेंस इसे क्यों कहते हैं वो। तो जरा नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ये सेटिंग चेंज करना पड़ता है, इम्बैलेंस परसेंटेज। कि मुझे ये बात बताओ कि हम यहाँ पे जो रिक्वेस्ट करते हैं कि जो गो चार्टिंग वाले की जो उनके सर्वर्स है उसमें सेटिंग्स में हम रिक्वेस्ट करते हैं इनको, मुझे सिर्फ हम्म। वो प्राइस दिखाओ या वो ब्लॉक दिखाओ जहाँ पे कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स से ज्यादा ट्रेड हुआ है एज कंपेयर टू आस्क और बिड में। तो अच्छा। मुझे, मैंने यहाँ पे अपना जो कंडीशन है वो कंडीशन डाला है, मुझे सिर्फ यहाँ पे ये दिखाओ कि एक ऐसा ब्लॉक दिखाओ जहाँ पे 3 टाइम्स, मतलब बाइंग यहाँ पे 2,000 का वॉल्यूम बाय हुआ है, तो सेल कितना होना चाहिए इसका 3 टाइम्स, 6,000। हाँ। हम्म। तो मुझे ये दिखाओ 60। कि 6,000 पे सेलिंग वॉल्यूम कहाँ पे, वो एक ब्लॉक कलर कर दो। वैसे ही सेम कंडीशन पे अगर यहाँ पे अच्छा। एक 5,000 का वॉल्यूम का एक यहाँ पे सेल हुआ है, तो मुझे एक ऐसा बाय वॉल्यूम दिखा दो जहाँ पे इसका 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स, मतलब 15,000 से ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। ओके। तो ये समझ गया। ब्लॉक मुझे दिखाओ। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि देखो, बड़ी बड़ी जब मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं, कुछ तो एक बड़े हम्म। लोग रहते हैं, नहीं तो फाइनेंशियल लोग, बैंक्स लोग, वही लोग अपना जो भी ऑर्डर है एक बड़ी वॉल्यूम से ट्रेड करते हैं। हम्म। और उसी ट्रेड की वजह से क्या होता है कि वहां पे एक जोन क्रिएट होता है। जब भी मार्केट अच्छा। उस प्राइस को आएगा तो वो कुछ ना कुछ वहां पे टच करके उसको रिस्पॉन्स दे के ही ऊपर जाएगा। मैं आपको उसके बारे में एग्जांपल अगर दिखाऊंगा, पर फिर मैं जरा और डेप्थ में जाएंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है ये सब। तो मैं इसका जरा थोड़ा सेटिंग वगैरह चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। 300%, मोर देन 300%। यहाँ पे आप जब भी ये जो वैल्यू देख रहे हो ना, जहाँ आप कितने भी कैंडल्स ले लो, वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे बिल्कुल एक ही सेल वॉल्यूम नहीं था यहाँ पे, ये कंप्लीटली इस प्राइस पे, राइट। हम्म। हम्म। यहाँ पे देखो, हम्म। कंप्लीटली मोर देन 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स। मोर देन ना थ्री भी, हाँ, टाइम्स, ये यस सर। सेलिंग वॉल्यूम्स है। सेलिंग वॉल्यूम के जो भी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, इट्स माई बिट जीरो या कुछ भी नंबर होने दो, इसके तीन हम्म। मिनिमम मोर देन 3 टाइम जहाँ पे भी बाय ऑर्डर पंच हुआ, वहां पे ये ब्लॉक बन रहा है देखो, हम्म। येलो कलर के, राइट। यस सर। इन द सेम वे हम्म। सेलिंग में भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेलिंग में देखो, हम हमेशा ऐसा डायगोनली कंपेयर करते हैं, राइट। तो हम्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय हुआ है 375 का, और यहाँ पे बाय हुआ है 1.5, वन मतलब पॉइंट डेढ़ फाइव हजार के। का, 1,500 का वॉल्यूम यस यहाँ सर। पे सेल हुआ है। तो मुझे वो ब्लॉक ओके। दिखाओ जब हम कंपेयर करते हैं, कौन से भी रेंज में। हम्म। जब हम आस्क में कंपेयर कर रहे हैं तो वो बिड में दिखाएगा, बिड में कंपेयर कर रहे हैं तो आस्क में दिखाएगा। आस्किंग दिखाएगा, हाँ। यस सर। तो यूजुअली हमें ये तो पता चला कि यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलर मार्केट में आए हैं, तो एकदम हम्म। हाई वॉल्यूम से मार्केट में जितने भी सेल ऑर्डर पंच किया यहाँ पे हुआ है, राइट। हम्म। और यहाँ पे सेम हम्म। देखो, यहाँ पे तो जीरो है, चलो ये छोड़ो। और जब हम ये देखें, ये कंपेयर किया, तो ये भी कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पे 600, अच्छा। मोर देन 3 टाइम्स 2.1 के। और ठीक यहाँ है। पे सेल यस ऑर्डर सर। पंच हुआ है 400, उसका 3 टाइम्स है 1.4। बाय ऑर्डर। हम्म। सॉरी। यस सर। तो ये एक जो कलर है ना, जो कलर प्लॉट करके एक ब्लॉक्स में कलर डिफरेंट बना के
ये देता है। ओके सर। तो यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे एक एग्रेसिव तरह से मार्केट को बाय किया है या सेल किया है। ये सेल किया है। ओके। तो ओके सर। हम आपको पता है कि मार्केट में कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं? सर जहाँ तक मैं सुना हूँ, जहाँ तक मतलब सर जितना मैं जानता हूँ, तो सर मोस्टली मैं दो या तीन टाइप के सुना, जैसे इंस्टीट्यूशनल हुआ, हम्म। और फिर जैसे जो नए लोग होते हैं ना, वर्डिंग भूल जा रहा हूँ सर, सॉरी। वो हुए लोग, हाँ हम ये हाँ। एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछ गया। तो हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि और हम जो मार्केट में है ना, कितने तरह हम्म। के ऑर्डर पंच होते हैं? और सर बास्केट ऑर्डर है, ओके, तो वो तो ऑर्डर प्लस टाइप्स मार्केट हुआ। ऑर्डर। हाँ। ओ तो सॉरी, हाँ हाँ हाँ, हाँ, गलत बोल। नहीं नहीं, बराबर है आपका ही, बराबर है। जो जो टाइप से वो आपने बोला, देखो हमेशा मार्केट्स में ना हाँ, टू तरह के ऑर्डर टाइप पंच होते हैं। एक रहता है अच्छा। मार्केट ऑर्डर, बिल्कुल, हाँ दूसरा सर। रहता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर, ओके राइट। सर। तो इसको हम्म। मार्केट को कौन मूव करता है? जो लोग लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हैं वो मूव कराते हैं, क्या जो लोग मार्केट पे ऑर्डर पंच करते हैं ये लोग मार्केट मूव करते हैं? सर गैस करो तो मेरे हिसाब से शायद लिमिट वाले मूव करते हैं, शायद। नहीं नहीं, आप यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग हो। एक्चुअली यहाँ क्या है कि लिमिट ओके। ऑर्डर जो है ना, वो बंदे क्या करते हैं, यस सर। मार्केट में हम्म। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और सप्लाई एंड डिमांड जोन ओके। क्रिएट करते हैं। इसीलिए हमेशा ओके क्या सर, होता है समझ। कि प्राइस एक लेवल पे आया तो वहां पे डांस हम्म। करना शुरू कर देता है प्राइस, उसको टच करता है समझ बाय। गया सर। हाँ, टच करके करके जितने भी यहाँ पे लिमिट सेल ऑर्डर है वो सबको वो खाना शुरू कर देता है। जब मतलब जब सर यहाँ जिसको पे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। कंसोलिडेशन क्या होता है कि जब वहां पे बड़ी तरह से मार्केट, सॉरी, लिमिट ऑर्डर लगा रहे, और वो भी पर्टिकुलर ऐसे प्राइस पे, अच्छा। एक ही प्राइस पे नहीं लगाते हो, ऐसे दो चार प्राइस पे लगा के रख देते हैं, तो यहाँ पे समझ गया, ओके। कंसोलिडेशन हो जाता है ऐसे। ओके। नहीं ठीक है तो क्या, सर। हाँ, नहीं तो क्या होता है जब मार्केट एक ऐसी ट्रेंड में रह रहा है तो हम्म। यहाँ पे सडनली क्या होता है कि एक बड़ा वॉल्यूम से सेल ऑर्डर पंच करते हैं। जब मार्केट यहाँ पे, और कि यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के हम्म। बाद क्या होता है कि अब जितने भी लोग यहाँ पे बाय किए उनको लगता है कि नहीं, मुझे इसको ब्रेकआउट करना है और इसको मार्केट का और ऊपर लेके जाना है। तो सडनली जब मार्केट हम्म। यहाँ पे आने के बाद वो बाय नहीं करते, उनको क्या होना है, हमेशा बड़े लोगों को प्राइस डिस्काउंट में होना है, तो ये क्या करते हैं, एक जोन बना देते हैं और यहाँ पे अपना जितना भी जो उनका बड़ा वॉल्यूम रहता है बाय करने का, वो सब यहाँ पे हम्म। लाके अपना जो आइसबर्ग ऑर्डर ऑर्डर है यहाँ पे पंच करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या गेम खेलता है देखो, यहाँ यही से जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है वो सब अपना पैसा खोना शुरू कर देते हैं। मार्केट यहाँ पे तो आया, समझो यहाँ पे 1,000 ऑर्डर है, एक बार टेस्ट किया हम्म। तो इसने 200 ऑर्डर 200 ऑर्डर पंच किया तो कितने बचे, 800 बचे। 800। समझो यहाँ पे 2,000 का एक वॉल्यूम है, वो जो बाइंग पे पंच हम्म। किए। तो जब मार्केट यहाँ हम्म। पे आया, कितना हुआ, हम्म। एक 300 ऑर्डर बाय हुए, तो कितने बचे, वन ओके। थाउजेंड सेवन हंड्रेड यस सर। तो ऊपर जाने के बाद ऐसा ही रेंज होता है जब तक आइदर यहाँ पे अच्छा। सेलर्स वीक होना चाहिए, सेलर्स कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, या बायर्स कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, तभी एक समझ। तरफ से ये ऑर्डर ब्रेकआउट देगा। मूव करेगा। ये समझ था गया सर। इनसाइड मूव। हमें ये कैसा पता चलेगा ओके। कि एग्जैक्टली यहाँ पे कितने ऑर्डर बचे, कितने ऑर्डर बाय हुए, या जितने भी लिमिट्स जो ऑर्डर थे हम्म। वो क्या हो रहा है, वो सब कौन बताता है? ये सब ये डेटा बताता है। समझ गया। ओके। तो गॉट इस इट सर। प्राइस, हाँ, इस प्राइस पे आने के बाद जो भी इतने वैल्यू जो डेटा है, वो डेटा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, वो सब हमें देखना पड़ता है। ओके सर। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट एक ऊपर की तरफ जाता है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो कलर तो ग्रीन दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से मार्केट हम्म। नीचे आया, क्यों नीचे आया? क्योंकि मैंने बताया था कि जो कैंडल के जो राइट साइड का वैल्यू रहता है, आइदर इट्स अ मार्केट बाय ऑर्डर या लिमिट सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतना वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तब भी क्यों मार्केट आया? हम्म। अगर ये मार्केट मार्केट जो बाय ऑर्डर था तो उसको मार्केट ऊपर को ही जाना था, तो नीचे क्यों आया? हम्म। तो इसका मतलब है कि हम्म। यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम से जो भी
लिमिट सेलर्स थे वो बैठे थे। और इसका वैल्यू ओके। देखो यहाँ पे, जितने भी है लाइक 2.6 के, 2.9 के, जब इस रेंज पे जब आप आओगे, ये कम्प्लीटली इस कैंडल पे देखो, इस कैंडल पे कम्प्लीटली खत्म हो चुके हैं। यस सर। तो यू कैन, ऐसे कुछ देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है क्या फेक ब्रेकआउट है। ओके सर, गॉट इट सर। तो आप मुझे ये सर बहुत बताओ मस्त चीज कि, बताया आपने। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ कि जितने भी इंडिकेटर्स है और जो लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, वो सब कुछ ना रिटेल ट्रेडर्स को खा जाता है भाई। लोगों को ये ओके। समझ में नहीं आता इजीली कि हो क्या रहा है मार्केट में। हम ट्रेंड लाइन सीख रहे हैं, इंडिकेटर सीख रहे हैं, सब आरएसआई कर रहे सीख हैं, रहे यस सर। हैं। हाँ, तो ये सब करने के सब बाद कर भी रहे हैं। मार्केट साला ये ब्रेकआउट दे रहा है क्या फेक ब्रेकआउट दे रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यस सर। तो ऐसा हुआ है सर, काफी बार हुआ। बहुत लोगों के साथ होता है। एक्चुअली इतना होने के बाद भी ना देखो, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम उन लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम्स है जो मेंटर्स है, जो गलत तरीका सिखाते हैं लोगों को। एक एक बंदे ने अगर बिल्कुल। देखो, एक बंदे ने एक कुछ ना कुछ गलत सिखा, लाइक देखो, आप ये कितने लोग होंगे कि जो ईएमए क्रॉस ओवर पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक 5 ईएमए, 21 ईएमए को नीचे क्रॉस हुआ, यहाँ पे सेल कर दो। हम्म। एक बंदे ने ये सीखा, बिल्कुल तो सर। ये बंदा क्या करेंगे, 100 लोगों को सिखाएगा। ये 100 लोग हम्म क्या करेंगे और 100 लोगों को सिखाएंगे। हम्म। तो मार्केट में अफवाह तो यही प्रॉब्लम है। जो ईएमए क्रिएट किया है बिल्कुल जो सर। बंदा, वो तो नहीं बोलता है कि ईएमए आप क्रॉसओवर को ट्रेड करो। ईएमए क्रॉसओवर सिर्फ एक हम्म। अल्गोरिदम्स ट्रेडिंग में यूज होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। आप अल्गोरिदम तो नहीं, आपको तो आंखें हैं, आप देख सकते हो क्या हो रहा हाँ है। हाँ हाँ। बिल्कुल सर। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी है जो कम्प्लीटली मार्केट में अफवाह बने के बैठे हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो नहीं हो रहा, समझ में नहीं आता लोगों को। तो ऐसे कुछ जो गो चार्टिंग वाले और भी कुछ जो प्लेटफॉर्म है, वो लोगों को जो भी डेटा दे रहे हैं, और डेटा आपको हम्म। कंप्लीटली, जितना भी आप पैसे दे रहे हो उसका एक वैल्यू फॉर वर्थ मनी आपको डेटा मिल रहा है। और सीरियसली जितने भी लोग मार्केट में पैसे कमा रहे हैं ना, देन वो ये इतना तो एक बार ऑर्डर फ्लो कंपलसरी सीखना चाहिए। अगर ऑर्डर फ्लो में पैसा नहीं बन रहा ट्रेडिंग में, तो भाई आप यस मार्केट सर। में ट्रेडिंग करना ही छोड़ दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। अगर तो नहीं बना तो कोई फायदा नहीं है सर। हाँ, फायदा ही नहीं है। तो हाँ। ये था जितने भी जो वैल्यूज है, जो ऑर्डर फ्लो के बारे में हमें एक प्राइस एक्शन के जो एक कैंडलस्टिक, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो नहीं दिखा था, वो सब एक ऑर्डर फ्लो के एक ये जो कैंडलस्टिक है ये सब दिखाते हैं। ओके सर। तो आप गॉट इट देखो, सर। हाँ, तो ये थी कंप्लीट जो कंपैरिजन है। हम्म। आपको ऑर्डर फ्लो क्यों कंसिडर करना चाहिए, जैसे कि प्राइस एक्शंस पे। देखो, मैंने भी जब अपना ट्रेडिंग करियर शुरुआत की थी, मैंने अराउंड 80K, 80,000 फीस जमा किया था एक ट्रेडिंग एकेडमी को। तो वो बूम। कुछ एक दस ओके। या 12 इंडिकेटर सिखाते हैं। तो मैं, ऐसा ऐसा नहीं है ओके कि सर। 80K पे करने के बाद मैं कंप्लीटली मार्केट में एक सक्सेस ट्रेडर बना, कंप्लीटली विदाउट लॉस, जो भी स्ट्रैटेजी वो सब बना। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो स्ट्रैटेजी था वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए या पोजिशन के लिए था। तो और भी कुछ ओके। है जो 35,000 to 50,000 चार्ज करते हैं जो ट्रेडिंग सिखाने के लिए, तभी इतना यस सब सर। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हो। नहीं सर। सर अभी एक यूट्यूबर है, आप नाम भी सुने सर, नासिर खान करके समथिंग। उनका हाँ। तो वो तो सर 1.5 लाख रुपया समथिंग। आओ यहाँ पे आओ, मीटिंग होगा, 2.5 लाख रुपया। फिर पता नहीं सर क्या क्या, और उनके भी स्टूडेंट्स आके बहुत सारे फिर यूट्यूब पे बोल रहे कि जो सिखाया है सर वो तो कुछ था ही नहीं। वो तो नो, बैक टेस्ट में भी काम नहीं हाँ, और एक्चुअली उनका एक्चुअली मैं उनका प्रॉब्लम है वो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर हर एक स्ट्रैटेजी एक एक बंदे को कर। काम हाँ। करता है, एक बंदे को काम नहीं करता। तो हाँ मैंने सर यही। उनका भी, हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, आप बोलिए सर, आपके पास सुन लो। हाँ, ओके। तो एक्चुअली उनका भी कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने यूट्यूब पे देखा कि वो कुछ टाइम पे हाँ। ट्रेड करते हैं। जैसे कि एक एक टाइम फ्रेम आया, 2 बजे हुआ, 2 बजे होने के उसके कैंडल का हाई लो देखो, उसके बाद ब्रेकआउट देखो। नहीं भाई, आप तो टाइम पे डिपेंड कर रहे हो, लेकिन ये जो अंदर बैठे हमारे बाप लोग, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है और बिल्कुल। बैंकर्स है, वो हमारे बाप भी क्या सोचते हैं वो भी देखना चाहिए। हाँ, यह बात सही है सर। हाँ, तो ये देख के ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी रिटेल ट्रेडर्स है, तो वो मार्केट में जब पैसा खोना शुरू कर देता है ना, तो उनको उतना पतली हालत हो जाती है कि टाइम फ्रेम तो छोड़ो, यस सर। कुछ भी काम नहीं करता वहां पे, वो सिर्फ रोना शुरू कर देता है। मैं कंप्लीटली, मैं खुद भी किया हूँ।
अस्सी मैं हजार पे खुद करने। रोया हूँ सर। हाँ मैं भी खुद रोया हूँ, ऐसा नहीं कि यस 80 हजार। सर। क्या? मैंने क्या किया था उस टाइम पे, एक 2-3 लाख रुपए हाँ। का एक पैसा अरेंज किया और 80,000 का कैश देके उनका पास कोर्स किया। और आने आने ओके। तक जितने भी 2 महीने में 2 लाख लॉस। ओ बूम सर। तो मैं बोला क्या करे अभी। तो जैसे जैसे मैं अपना खुद का रिसर्च करने लगा, अपना स्टडी बनाने लगा, तो मैं प्रयाग हम्म। होके हैकेनेशी पे आया। ओके हैकेनेशी सर। पे आने के बाद वहां पे भी ऐसा नहीं कि हैकेनेशी इज 100%, इट्स लाइक 85%। उसका सक्सेस रेशियो अच्छा हाँ है। सर। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। और उतना भी उसको जब मैं और सीखने लगा कि मार्केट में क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद इसका जो रिजल्ट आया, इट्स अ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर एवरी ट्रेडर, एवरी रिटेल ट्रेडर जितने भी हैं, उन सबको ये ऑर्डर फ्लो सीखना ही चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये मुझे गो चार्टिंग पे मिल जाएगा ना? हाँ गो चार्टिंग पे इंडिया का जो भी ये सबसे सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका एक ही प्रॉब्लम है कि कभी कभी स्ट्रक हो जाता है, लेकिन हो मत खो। और सब गो चार्टिंग पे आपके एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान रहेगा और ईयरली भी रहेगा, आप वहाँ पे ओके। जाके अपना ट्रेड लगा सकते हो। और और हमेशा सर ये, बोलो। हाँ सर, सर ये मैं ज्यादातर गो चार्टिंग को प्रीफर करूँ मतलब ये देखने के लिए, या ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट वगैरह देखो, क्योंकि गो चार्टिंग मेरे लिए इनफ रहेगा कि मतलब चार्ट वगैरह देखने के लिए सर। और देखो चार्ट देखने के लिए अगर आपका ब्रोकर भी अच्छा है और ट्रेडिंग व्यू भी अच्छा है, जब आप ऑर्डर फ्लो सीखोगे तभी ये काम में आएगा गो चार्टिंग का। ओके सर, हाँ ठीक है इनका सर। फ्री वर्जन भी है, जब आप कुछ भी पे नहीं करोगे तो ये आपको नॉर्मल इंडिकेटर्स और कैंडलस्टिक सब कुछ दिखाएगा, और इनका डेटा है ना बहुत एक्यूरेट रहता है, यस। जितना भी ओ एच एल सी डेटा रहता है। आप जितने भी ओके। ब्रोकर के पास जाओ उनका हर एक का जो ओ एच एल सी डेटा है वो डिफरेंट रहता है। हाँ सर बिल्कुल सर, मैं फॉलो किया हूँ इस चीज को। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है थोड़ा बहुत। रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। तो हाँ। आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करना है, इंडिकेटर यूज करना है, तो गो चार्टिंग फ्री में दे देता है। लेकिन जब आपको ये जैसा कुछ एडवांस ऐसे कुछ ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको एक इनका मंथली या ईयरली जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो आपको लेना पड़ेगा। और हमने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि ये जो जोन होते हैं ना, और इसके बारे में बोलना भूल गया भाई मैं, इम्बैलेंस में स्टैक्स इम्बैलेंस बोलते हैं इसे। जहाँ पे भी जो इम्बैलेंस ब्लॉक्स है, एक के ऊपर एक प्लॉट होना शुरू करते हैं, इसको स्टैक इम्बैलेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मोस्ट एग्रेसिव तरह से यहाँ पे बाइंग हुआ है। तो ओके। ये जोन क्या कहता है कि यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है, सप्लाई और डिमांड। तो हमने हम्म। यूडमी पे एक छोटा सा एक कोर्स बनाया है जो 999 रुपीज का है। तो हमने यहाँ पे ये बोला है कि देखो जितने भी लोग से कुछ बोलते हैं कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग सॉरी इंस्टीट्यूशनल जोन हुआ है क्या नहीं, या सप्लाई डिमांड जोन हुआ है क्या नहीं। तो प्राइस एक्शन पे क्यों जाते हो, तो सिंपली जाओ जितना आपको डेटा दिख रहा है स्क्रीन पे, हम्म। तो उसके ऊपर हम्म। ट्रेड करो, ब्लाइंडली प्राइस एक्शन के ऊपर मत जाओ। देखो यहाँ पे जोन क्रिएट हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर से इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो इस जोन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे ट्रेड कर सकते हो, हमने यूडमी पे भी एक वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो। सिर्फ 999 रुपीज का है। यूडमी सर। हाँ यूडमी में आप अगर आप लकी होंगे तो उनका कुछ कूपन कोड चल रहा है, तो आपको कंप्लीट कोर्स एक 500 रुपये में भी मिल जाता है, 499 रुपीज पे। ओके सर, ओके, मैं ओके। अभी चेक कर लेता हूँ थोड़ी हाँ देर एक बाद। बार चेक करके देखो, और देखो कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे ट्रेड करता है और हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए एक एडवांस लेवल की तरह। ओके। समझ गया सर, आप इसी की तरह जोन को आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग इसमें। मतलब राइट मेरे को राइट। पूरा वीडियो वहां पे। हाँ आपको मिल जाएगा, आपको कंपलसरी मिल जाएगा हम कैसे इम्बैलेंस कैंडल है जो यूज करते हैं, और प्राइस एक्शंस को क्या कैसे कंपेयर करते हैं, कौन कौन से प्राइस एक्शंस देखते हैं, ये सब एक छोटी सी वीडियो, एक आधे घंटे की ट्यूटोरियल समझो। ऐसा नहीं कि 999 वो कुछ वैल्यू फॉर वर्क नहीं है। एक बार देखो और एग्जैक्टली कैसे काम करता है सप्लाई डिमांड जोन कंप्लीटली वहां पे। ओके सर, ओके। ओके। तो थैंक यू सर। इसमें इसमें कुछ डाउट्स। नहीं सर, बिल्कुल सर, क्लियर हूँ। चलो ठीक है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। आप सर एक ही पार्टिसिपेट की वजह से आपने अपना टाइम दिया सर, वो भी बहुत बड़ा नो बात है, प्रॉब्लम मुझे भाई, लगा था सर। एक भी बंदा इंटरेस्टेड है ना तो मैं सिखाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। ओके थैंक यू बाय। सर, हैव अ नाइस डे। ओके सर। बाय सर। बाय। बाय।